सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र 6 से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट के फील खाना रेती स्ट्रीट में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन द बार एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा बबली व महासचिव अभिषेक भटनागर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार ही बिना किसी दबाव में स्वतंत्र होकर जनता के लिए आवाज उठा सकता है और विकास कार्यों को गति दे सकता है। वहीं किसी पार्टी का प्रत्याशी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष के निर्देशों के मुताबिक काम करेगा। निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस मौके पर द बार एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन बार अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा, बबली सचिव अभिषेक भटनागर, अनुज विश्नोई एडवोकेट, तस्लीम अहमद सैफी, सरफराज हुसैन एडवोकेट, अनिल प्रकाश एडवोकेट, राजीव चौधरी एडवोकेट, अमित यादव एडवोकेट, राहुल शर्मा एडवोकेट, मोहम्मद इकबाल एडवोकेट, विनोद सक्सेना, अनवार मलिक, कासिम मलिक, शाहनवाज मलिक समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। हाथ को उठा के देख लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू, कोई भी आया, वो वकील ही आया, कोई आज हमारे जो है जमशेद भाई करने जा रहे हैं। अगर आप इनका सपोर्ट करते हैं, इन्हें वोटों से भारी बहुत से जिताइए, ये आप करेंगे। आपका प्रत्याशी यहाँ आया है, निर्दलीय प्रत्याशी है। अभी आप देखिए पड़ोसी जो जिला है वहाँ के प्रत्याशी ने, वहाँ के एक सांसद ने कुछ सांसद में बोलना चाहा था, लेकिन वहाँ एक पार्टी अध्यक्ष महोदय ने जो उनको बोलने से मना किया और उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, इस मुरादाबाद लोकसभा 6 की आवाज आपकी जो संसद में पहुँचाऊंगा। जितने भी आपके काम है अधूरे हैं, आप मुझे देना, लिख कर देना, दे जाना, मेरे घर दे जाना, मेरे कार्यालय में देना, मेरे अध्यक्ष जी को देना, तो उसमें जो मैं वहाँ बोलूंगा और उस काम को कराने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, मेरे ऊपर किसी पार्टी का कोई प्रेशर नहीं होगा। और जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी की बात है, 1962 में भी यहाँ मुरादाबाद लोकसभा से श्री मुजफ्फर हुसैन कछवाचू साहब जो है निर्दलीय प्रत्याशी चुने गए थे। आप लोगों से निवेदन है कि दोबारा से उसी दौर को आप दोहरा दीजिए और ये देखिएगा कि एक बार में ही, जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, इनकी चाहत इतनी है कि आप ये देखिए अधिवक्ताओं में नहीं, इनकी पब्लिक में चाहत है, बहुत दूर दूर तक शोहरत और चाहत है। और मैं इंशाअल्लाह ताला उसी तरह से मैं खड़ा उतरूंगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ आप ये देखें कि मेडिकल कॉलेज और आपका जो डिग्री कॉलेज है, करूड़ा क्षेत्र है, या क्षेत्र में आप देखें सड़कें जो खुद ही बड़ी है, कोई काम नहीं हुआ इन सरकारों में। एक तानाशाह सरकार चल रही है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ पब्लिक का आदमी हूँ, जनता की बात करता हूँ, जनता के लिए बोल रहा हूँ। और बाहरी प्रत्याशी जो एक पार्टी ने जो चुनकर आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है और एक सांसद का टिकट काट दिया गया है। आप इसको भी देखकर चलें कि यहाँ जो है पार्टी का बिल्कुल कोई भी रोक या उसका गालिब नहीं होगा। निर्दलीय प्रत्याशी होगा। बार एसोसिएशन हमारी यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विश्वास दिलाते हैं जमशेद भाई को। अगर जहाँ भी उन्हें हमारी आवश्यकता होगी, हम उनके साथ हैं, एनी टाइम एनी हाउ। और ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आप किसी बात से कमजोर नहीं है। आप हमारी बार के सदस्य हैं और हमारी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी अच्छों को चवाने के काबिल है। और आप ऐसी संस्था के सदस्य हैं, आप किसी बात से पीछे नहीं है। कभी भी आपको आवश्यकता होगी, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। ये निश्चित मानिएगा कि जब हम किसी चुनाव के बारे में हम सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हम ही क्यों खड़े हो, या कोई दूसरा क्यों नहीं खड़ा। जमशेद भाई ने वो हिम्मत दिखाई है चुनाव में खड़े होने, और उस हिम्मत की मैं दाद देता हूं। हम लोग इस जमशेद भाई के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। आप लोगों की यहाँ पे उपस्थिति ये बताती है कि जमशेद भाई ने जो हौसला दिखाया है, उस हौसले में हम लोग सब शामिल हैं। कोई भी लड़ाई
जब लड़ी जाती है तो निश्चित ये मानिएगा कि हमारे पीछे खड़े हुए लोगों के साथ साथ जो उस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे होते हैं उनके कंधों पे भी टेकती है। आज जमशेद भाई के साथ साथ पूरी बार एसोसिएशन यहाँ पे मौजूद है। हमारे अध्यक्ष जी मौजूद है, वरिष्ठ अधिवक्ता नील प्रकाश जी मौजूद है, राजीव चौधरी मौजूद है, राहुल शर्मा जी मौजूद है, तमाम अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है। तो आप इनकी गिनतियों को कम न मानिए। जमशेद भाई के साथ पूरी बार एसोसिएशन एक साथ खड़ी हुई है। ये परिवर्तन का दौर है जहां हम एक पार्टी के संदर्भ में खड़े होते हैं, वहां कोई ना कोई निर्दलीय खड़े होकर उसको परिवर्तित करता है, उस विचारधारा के खिलाफ जाके उसके परिवर्तन करने की विचारधारा रखता है। और जमशेद भाई ने वो हिम्मत दिखाई है, इसके लिए मैं हौसला अफजाई करता हूं। मुल्क के खिलाफ खड़े हुए आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी का वजूद जो होता है वो आप लोगों के हाथों में। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, आज मौका है इस गुजारिश करने का कि जमशेद भाई का जो चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान, जो क्रमांक संख्या है 10, वो हम लोगों के बीच में चर्चाएं करें। जमशेद भाई की क्वालिफिकेशन की चर्चाएं करें, जमशेद भाई की इंसानियत ईमानदारी है। किसी अधिवक्ता ने ये कोशिश की है, और ये भी यहां बताना चाहता हूं कि जितने प्रत्याशी, जितने भी कैंडिडेट्स विभिन्न पार्टियों से खड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रत्याशी है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, समाज को जानने वाला है। और हमारे वकील समुदाय का सबसे बड़ा नारा है कि न हमारी कोई जाति है, न हमारे कोई धर्म है, हमारा काला कोट धर्म है। और जो हमारे प्रत्याशी ने हिम्मत की है, मैं बार एसोसिएशन की तरफ से ये आश्वासन देता हूं और यहाँ ये मैं कहना भी चाहता हूं कि हमारे भाई को सपोर्ट करें और इस चुनाव में कामयाब बनाएं। देखिए, हर पार्टी अपने मकसद से चुनाव यहाँ लड़ रही है, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। एक समुदाय पे चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हमारा भाई सब समाज से चुनाव लड़ रहा है। तो सब लोग इसे सहयोग करें और इसे कामयाब करें। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं और अपना आशीर्वाद देता हूं कि भाई कामयाब हो। आज मेरे कार्यालय का उद्घाटन जो है हमारे बार के अध्यक्ष महोदय श्री बबली सिन्हा साहब और हमारे जो महासचिव हैं श्री अभिषेक भटनागर जी और हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं श्री अनिल प्रकाश एडवोकेट जी और बहुत सारे यहाँ राजीव जी हैं, बहुत से एडवोकेट यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया है और उन्होंने मुझे जो सहयोग और मुझे आशीर्वाद से नवाजा है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? यहाँ जो आप देखेंगे सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और आपका भाईचारे पे जो आँच आ रही है। आप ये देखें, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, जबकि ये देश जो है गंगा जमनी तहजीब का है। हम ये बता देना चाहते हैं, हम एडवोकेट हैं, हमें आप देखिए वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक साथ वकालत करते हैं, लेकिन कभी कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक साथ रहते हैं। तो हम ये बता देना चाहते हैं देश को, इस सरकार को या जो पार्टियां हैं इस तरह के काम करती हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि भाईचारा है। अगर सीखना है तो आप वकीलों से सीखिए, बार में आके सीखिए, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सीखिए, आप जजों से सीखिए, हम में से ही जज भी बनते हैं। आज मैं यहाँ जो है पता नहीं किस वजह से, किस चीज से जनता ने मुझे यहाँ चुनकर यहाँ खड़ा कर दिया, इस मुकाम पर खड़ा कर दिया। मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन मैं जनता के लिए, जो शिक्षा का अभाव है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और जो भी मुझे सहयोग चाहिए होगा मैं अपने सीनियरों से लूँगा। और यहाँ शिक्षा का है, मेडिकल का है, आपका बुनियादी चीज़ें जो भी हैं पब्लिक के लिए, वो सब मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, भाईचारे के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और अगर आप मुझे संसद में भेजते हैं तो मैं इस मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र को वो नमूना इंशाअल्लाह ताला वो बना के पेश करूंगा कि भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी लोकसभा में ऐसी लोकसभा नहीं।